बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके थे। डेफिनेट इंटीग्रल हमारा स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी सी चीज़, आपको पता है कि बस आखिर में लिमिट पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंटीग्रल ऑफ लिमिट आपके पास पाई/3 से पाई/6 साइन एक्स कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। आपने इसके इंटीग्रल फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आपने एक चीज रूल पढ़ा था कि जब अंदर का बैड डेरिवेटिव बने तो तब ही अंदर वाले का पावर रूल लिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज नजर आ रही है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। सीधी सी बात है सर, जब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अंदर का बैड डेरिवेटिव बनता है, तो अंदर वाले में पावर रूल ले लिया जाता है। पावर में एक 8 उसी से डिवाइड साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये आपके पास इसका सादा सा सॉल्यूशन आ जाता है। अब 2 को बाहर ले जाएं, 1/2 साइन एक्स की जगह पे हम पुट कर लेंगे पाई साइन स्क्वायर पाई/3 माइनस साइन स्क्वायर पाई/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पाई/3 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपके पास होता है √3/2 का स्क्वायर। पाई/6 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1/2 3/2 माइनस 3/4 माइनस 1/4, 2 का स्क्वायर है सर, तो 1/2 4 आपके पास एलसीएम आ गया 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बेसिकली आपके पास क्या आ जाता है 2, तो 2/2 इंटू 1/4, ये 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 को बाहर ले गए, ये कट आउट हो गया आपके पास, और आपके पास आंसर 1/4 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 लिखता है इंटीग्रल ऑफ लिमिट आपके पास पाई/3 से पाई/6 पाई/2 से लेकर आपके पास पाई/6 है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा ओवर थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू दी ऑफ थीटा। आपके पास ये सिचुएशन आ रही है। ठीक हो गया सर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पहले करके आ चुके हैं, बिल्कुल रूल हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद हो पाई/2 पाई/6 थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे पावर +2 ऊपर ला के -2 हो जाएगी। -2 करने का मतलब क्या है? पावर रूल लगाना चाह रहा हूँ, और आप कह रहे होंगे सर पावर रूल के लिए शर्त अंदर का बैड डेरिवेटिव बने, तो सर बन रहा है ना, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो अंदर का बैड डेरिवेटिव बन रहा है, तो पावर में 1 8 -2 में 1 डाला तो -1, उसी से डिवाइड। ठीक हो गया सर, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। पाई/2 पाई/6 ठीक हो गया। अब इसको उल्टा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उल्टाएं ज़्यादा बेहतर है, या नेक्स्ट चल के उल्टाएं तब भी आपकी मर्जी, जैसे आपको इजी लगता है। लेकिन मैं इसको -1 को बाहर ले जाता हूँ, इसको मैं उल्टा जाता हूँ 1/थीटा प्लस साइन थीटा। अब लिमिट पुट करता हूँ पाई/थीटा पाई/2 माइनस पाई/6। ठीक हो गया। -1 मेरे पास बाहर है, तो क्या होगा, -1 को मैं बाहर ही रखता हूँ, और आपके पास 1/थीटा की जगह पहले पाई/2 डालूंगा, पाई/2 प्लस साइन थीटा की जगह पाई/6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी पहले दोबारा पुट कीजिएगा। सबसे पहले आपने थीटा की जगह पुट करना है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम थीटा की जगह सबसे पहले पुट करेंगे 1/थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, पाई/2 प्लस साइन पाई/2, जहाँ थीटा पहले पाई/2 पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई/6 माइनस साइन प्लस साइन पाई/6 पाई/2 सॉरी पाई/6 प्लस साइन पाई/6, पहले अपर लिमिट पुट कर दी, जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे पाई/2 डाल दिया, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट कर ली, जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पाई/6 को पुट कर दिया जाएगा। आप आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ से आगे आप चेक कर लीजिएगा, आपकी बुक किस फॉर्म में आंसर दे रही है, बट सॉल्व हो सकता है कैसे, पाई/2 साइन पाई/2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, +1 माइनस आपके पास 1/, दिस पाई/6 इसी तरह लिख लेंगे, और पाई/6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। तो आगे चेक कर लीजिएगा मजीद सॉल्व होता है कि नहीं, बट यहाँ तक भी आपका आंसर इनफ, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तब मर्जी आपकी।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंटीग्रल ऑफ, ये आपके पास लिमिट है पाई बाय 4 से लेकर माइनस पाई बाय 4 तक, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 तक sin x प्लस 10x की होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप पहले तो कर चुके हैं, लेकिन ना तो अंदर का बाहर डेरिवेटिव बनता है, ना कोई और काम ऐसा हो रहा है जिससे आपका सोल्यूशन बआसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। हमें पता है किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, सीकेंड एक्स प्लस 10x होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। ठीक हो गया सर, मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। आपको यहाँ तक मेरी बात पे शायद एतराज ना हो। ठीक हो गया। अब क्या है, अभी लिमिट ना लगाइएगा, माइनस पाई बाय 4 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, साइड पे लिखिएगा ये सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 1 तो जाके माइनस 1, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 सीकेंड एक्स 10x 2 सीकेंड एक्स 10x। अभी आपको सारी बात एक स्टेप के बाद बआसानी समझ आ जाएगी। ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आपके पास क्या आ जाता है, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये दो, तो 2 बाहर ले लें, लिमिट ले लें, इंटीग्रल ले लें, सॉरी, पाई बाय 4 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 डी ऑफ एक्स प्लस 2 यहाँ भी आपके पास कांस्टेंट है। आपने क्या करना है, इंटीग्रल ले लेना है पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 सीकेंड एक्स 10x, तो ये आपको नजर आ रहा है अंदर का बाय सीकेंड का डेरिवेटिव आपके पास बन रहा है सीकेंड एक्स 10x। ठीक है, ये सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स ये किसका डेरिवेटिव है आपको पता है, 10x का, सिंपल 10x लिख लें, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या हो जाएगा, x पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 प्लस 2, यहाँ पे क्या है सीकेंड एक्स 10x इसका डेरिवेटिव है आपके पास, इंटीग्रल है किसका, सीकेंड एक्स का, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस, एक ये माइनस और नीचे लिमिट वाला माइनस 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 आपने खैर अगले स्टेप में कर लें, माइनस पाई बाय 4 अभी ना करें, फिर पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2 सीकेंड पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस करवा ही दें थोड़े, सीकेंड पाई बाय 4। ठीक हो गया, क्योंकि ये माइनस अभी माइनस करें क्योंकि एंगल के साथ है अंदर, सीकेंड माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 10 पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 आपके पास क्या हो जाता है 1 माइनस 10 पाई बाय 4 45 डिग्री, 10 45 1 माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस, पाई बाय 4 आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू सीकेंड पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 आपके पास 1 है, सॉरी सीकेंड कॉस पाई बाय 4 आपके पास 1 बाय अंडर रूट 2 है, तो कॉस को उल्टाएंगे सेकंड बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप उल्टा के लिख लें, क्या लिख लें 1 ओवर कॉस पाई बाय 4 माइनस 1 ओवर कॉस पाई बाय 4। ठीक है, ये आपके पास कॉस पाई बाय 4 होता है, सेकंड को आप उल्टा सकते हैं, सेकंड को उल्टा दिया। इसके बाद अब आपको पता है cos पाई बाय 4 की हमारे पास वैल्यू होती है 1 ओवर अंडर रूट 2, जरा समझिएगा 1 ओवर अंडर रूट 2 ये ऊपर आएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये cos माइनस पाई बाय 4 आपको पता है cos माइनस को एब्जॉर्ब कर जाता है, आपने चैप्टर नंबर 9 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो ये भी हो जाएगी 1 बाय 4, 1 बाय अंडर रूट 2 ऊपर आके अंडर रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा पूरा फैक्टर, तो 2 वाला फैक्टर खत्म, 2 प्लस ये 1 प्लस 1 2 बचेगा, 2 2 ज़र 4 माइनस 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो 4 माइनस पाई बाय 2 डेट वुड बी योर आंसर। ये आपका यहाँ तक आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 था, 12 13 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आगे से चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं, तो वो खुद कोशिश यही करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं। पेपर ऐसे लो बेस बनना है, चीज़ों के कंसेप्ट सीखें, और इंशाल्लाह इसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स के बगैर, आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेस के बगैर पेपर ये मत सोचिएगा कि आप कर सकेंगे, तो लिहाजा एग्जाम्पल्स जितनी जगह जितना हो सके, जहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिले, जिस बुक से मिले,
कोशिश करें उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चीज़ें जिस बुक में भी हैं आपको यही मिलेंगे, यही रूल्स मिलेंगे, नई चीज़ कोई भी नहीं है। इंटीग्रल ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स हमने फार्मूला पढ़ा था, हाफ एंगल आइडेंटिटी आपको याद हो, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल cos theta by 2 is equals to under root of 1 plus cos theta by 2 taking root on both sides, तो cos square x by 2 या theta by 2 is equals to अंडर रूट खत्म हो जाएगा 1 प्लस cos x over 2, ये 2 नीचे डिवाइड सामने जाके मल्टीप्लाई एंगल के साथ ये खत्म होगा तो एंगल के साथ ही जाके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cos 2x by 2, तो cos की ये साथ तरफ वर्क में करके बताएंगे cos square x is equals to 1 plus cos x over 2, तो इंटीग्रल ऑफ पाई by 2 माइनस पाई by 2 1 प्लस cos 2x by 2, ठीक हो गया। 1 by 2 को बाहर ले लें, इंटीग्रल ऑफ 1 अलग लें, पाई by 2 माइनस पाई by 2 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ पाई by 2 माइनस पाई by 2 cos 2x आपने अलग ले लेना है। 1 का इंटीग्रल आपके पास x हो जाएगा, 1 by 2 ये आ जाएगा x पाई by 2 माइनस पाई by 2, ठीक है, प्लस cos 2x का इंटीग्रल आपके पास sin 2x over 2 आ जाएगा, पाई ओवर 2 माइनस लिमिट्स आपने अब इस फॉर्म में लिख लेनी है, ठीक है, 1 ओवर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या जाएगा पाई बाय 2, 1 बाय 2 यहाँ से बाहर ले जाएं, साइन 2x की जगह पाई बाय 2 माइनस साइन 2x की जगह माइनस पाई बाय, ब्रैकेट क्लोज, ये 2 इससे काट दें, ये 2 इससे कट जाएगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 आपके पास सिंपल 2 पाई बाय 2 बचेगा, 2 पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2 साइन पाई आपके पास होता है 90 डिग्री, साइन 90 जीरो, सॉरी 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 1 ओवर 2 साइन पाई होता है आपके पास 180 डिग्री, साइन 180 हो जाता है जीरो, माइनस 180 भी ये भी जीरो हो जाएगा, ये सारा फैक्टर, ये पाई बाय 2 नहीं, ये पाई ऐसा 2 कैंसिल हो गया, मेरे माइंड में 90 चल रहा था, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो ये सारा आपके पास क्या आ गया जीरो, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ गया पाई बाय 2 1 ओवर 2 प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो विच इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास इसका आंसर पाई ओवर 2 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंटीग्रल ऑफ लिमिट आपके पास 1 से 3 है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब सारी आप ये पढ़ के आ चुके थे, I8 का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ पे हम पावर रूल कैसे लेते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट रूल कैसे लेते हैं, बेसिकली यहाँ वो प्रोडक्ट रूल ही है, I8 वाला फार्मूला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो मौजूद होता है, तो आपको ये 1 इधर डाल दें, आपको पता है कि पहला शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स शुरू में दूसरे के इंटीग्रल में स्टार्ट करूँगा तेजी में, दूसरे 1 का इंटीग्रल एक्स होता है माइनस इंटीग्रल इंटू इंटीग्रल ऑफ दूसरा एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पहला 1 बाय एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है, ये साथ आपने लिमिट ले लेनी, मैं लिमिट लेके निकल आया हूँ, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डी ऑफ एक्स, लिमिट साथ देंगे, ठीक हो गया, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ आपके पास 1 की हो जाता है एक्स, इस सारे के ऊपर आपके पास होल जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3 और 1, क्योंकि देखे ना ये इसी की लिमिट थी, मतलब ये इसी का इंटीग्रल था तो मैंने साइड पे ले लिया, लिमिट तो अब वही आ जाएगी। अब जहाँ जहाँ पे एक्स से पहले वहाँ 3 पुट कर लें, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1, अब जहाँ जहाँ पे एक्स दूसरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही फार्मूला चल रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 आपके पास क्या हो जाता है 0, 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 3, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2, डेट वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन 16 करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी जो 4 क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वक्त की कमी के बाइस। ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लिमिट आपकी 2 से 4 तक जा रही है, ई की पावर एक्स ओवर 2 माइनस ई की पावर एक्स ओवर 4 इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक हो गया, ये चीज़ें हम करके आ चुके हैं, बड़ी तफसीलन की हैं, तो अलग अलग इंटीग्रल ले लें, ई की पावर एक्स ओवर 2 4 टू डी ऑफ एक्स माइनस ई की पावर
एक्स ओवर 4 है जी, यहाँ पे e की पावर x ओवर 4 डी ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स बाय टू, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स बाय टू और 1/2 से हमको डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, फिर ई की पावर एक्स बाय 4, ई की पावर एक्स बाय 4 ही होता है, और एक्स बाय 4 का इंटीग्रल अलग ले लिया जाता है 1 बाय डेरिवेटिव अलग ले लिया जाता है 1/4, 1/2 को साइड पे जब उल्टाएंगे तो क्या बन जाएगा 2, तो ई की पावर एक्स बाय 2 में अब लिमिट पुट करो डायरेक्टली, ई की पावर 4/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर 2/2 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब यहाँ से भी मैंने क्या ऊपर ले लिया 4, 1/4 को उल्टाया 4 बार आ गया, ई की पावर 4/4 माइनस ई की पावर 2/4, तो ये 2 से कैंसिल, 2 ई का ई की पावर 2 ये कैंसिल, ई की पावर 1 आ जाएगी, -4 ये कैंसिल, ई माइनस माइनस प्लस, ई की पावर 1/2, तो 4 इधर अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 4 ई की पावर 1/2, तो 2 ई की पावर 2 माइनस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e माइनस 4e प्लस 4e की पावर 1/2, तो 2e की पावर 2 माइनस 4e और 2e माइनस 6e हो जाएंगे, प्लस 4e की पावर 1/2। ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। इजी से क्वेश्चंस हैं, बस आपने आगे जाके आखिर में लिमिट को पुट कर लेना है। दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।